पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उथल-पुथल मची हुई है। राज्य सरकार में मंत्रियों के बदलाव की चर्चा जोरों पर है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के दौरे पर हैं। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने वहां कुछ बड़े और अहम राजनीतिक फैसले लिए। शिवसेना ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। उन्होंने कहा कि अब हालात सरकार के काबू से बाहर हो गए, इसीलिए मुख्यमंत्री फडणवीस दिल्ली चले गए हैं। राउत का आरोप है कि अब राज्य की कमान पूरी तरह से अमित शाह के हाथ में है और दिल्ली में कैबिनेट फेरबदल की तैयारी चल रही है। संजय राउत ने कहा कि वे पहले से ही कह रहे थे कि 4 मंत्रियों को हटाया जाएगा। अब जब मुख्यमंत्री दिल्ली में है तो मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव और एक नई कैबिनेट को लेकर बात हो रही है। उनका दावा है कि इन सब का फैसला दिल्ली से होगा। राउत ने कहा कि सरकार में लगातार भ्रष्टाचार, मंत्रियों के किसान विरोधी बयान, घोटाले, लेडीज बार से जुड़े मामले और पैसों से भरे बैग जैसे मुद्दे सामने आ रहे हैं। इन सब का बोझ अब फडणवीस के सिर पर है। वे इस दबाव को झेल नहीं पा रहे और इसी वजह से चीजें उनके हाथ से निकलती जा रही हैं। संजय राउत ने बताया कि गुरुवार को झारखंड से एक टीम आई और अमित सालुंके को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। अमित सुमित फैसिलिटी नाम की कंपनी के डायरेक्टर हैं और 108 एम्बुलेंस घोटालों के मास्टरमाइंड माने जाते हैं। घोटाला करीब 800 करोड़ रुपए का है। राउत ने आरोप लगाया कि अमित सालुंके ने घोटाले का पैसा श्रीकांत शिंदे मेडिकल फाउंडेशन में भेजा। ये वही फाउंडेशन है जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे इससे जुड़े हुए हैं। राउत का कहना है कि अमित सालुंके शिंदे पिता पुत्र के बेहद करीबी हैं। राउत ने दावा किया कि अमित सालुंके की गिरफ्तारी आसान नहीं थी और सरकार अब ये पता करने में लगी है कि घोटाले का पैसा कहां गया। उन्होंने कहा कि इस घोटाले के तार राज्य की कैबिनेट तक जुड़े हो सकते हैं। इस मामले की जांच अब ईडी को सौंपी जाएगी और पता लगाया जाएगा कि कितना पैसा फाउंडेशन में गया, कितना चुनाव में खर्च हुआ और किसके पास पहुंचा। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से संजय राउत का ये खुलासा है कि यही फाउंडेशन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे से जुड़ा है। राउत ने जिस तरीके से कहा कि अमित सालुंके शिंदे पिता पुत्र के बेहद करीबी हैं, तो क्या इस मामले में ये माना जाए कि एकनाथ शिंदे के बेटे का नाम भी सामने आ सकता है? अगर ऐसा कुछ होता है तो ये बड़ा मामला बन सकता है। आप जानते हैं हाल फिलहाल में एकनाथ शिंदे अपने विधायकों को कड़ी फटकार लगाते नजर आए थे, सबके साथ एक अलग स्थिति बनाते नजर आए थे और इस बीच जो तनातनी का माहौल है वो आप सब देख रहे हैं। उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शिंदे का कद घट रहा है। इस बात को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच ये बड़ा खुलासा संजय राउत का, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।